जिसकी जिसकी टोपी पाक है, पाक वो नहीं जिसका बनियान पाक है। ये मेरा दोस्त है, क्या नाम है तेरा बेटे? मुश्ताक ने आपकी इजाजत है? ये मैंने इसके हाथ से निकाला है, ये मेरा भाई है। बेटे तूने सैयद के हाथ में हाथ दिया है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनो, तवज्जो करो। अंगूठी सोने की पहनना हराम, ये सब पहनना, सोने की पहनना हराम, ये सब पहनना हराम। ये मेरा दोस्त है, ये आज का मुजाहिद है, क्योंकि आज इसने नौजवानों से ये कहा है कि मेरे हाथ की ये निकालने के बाद कि अगर तुम्हारे हाथों में भी ये कड़ा पड़ा हो तो कह देना ये गुलाम मुस्तफा की निशानी नहीं है, बल्कि ये कुफ्फार की निशानी है। और एक सिहाबी आए सोने की अंगूठी पहन के, हुजूर ने चेहरा फेर लिया, चेहरा फेर लिया, फिर उसने इधर से सलाम किया, हुजूर ने चेहरा, बताओ ना उठ सकेगा कयामत तलक, खुदा की कसम नबी ने जिसको निगाह से गिरा के छोड़ दिया। जब रब रूठ जाए तो नबी मनाए, नबी रूठ जाए फिर आला फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। फेर ली, उसने कहा हुजूर क्या मुझसे नाराज हैं? सियाबा ने कहा तुझे पता नहीं सोना हराम हो गया, उसको खबर नहीं थी। एक साहब कह रहे थे आपने फला को बेनमाजी कहा, ये तो आपने बुराई कर दी। मैं कहने लगा बेनमाजी अगर इस्लामी हुकूमत होती तो जेल में डालता मैं उसको, आप तो बुराई की बात कर रहे हैं। स्टेज पे मिंबर पर जितने भी हजरात हैं, इनसे मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूं कि मेरी बात को थोड़ा सा हल्का सा लाइटली ले लें, कि चेक किया करें कि जो लोग नात पढ़ने आए हैं उन्होंने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। क्या बात है, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि नात पढ़ना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। सुभान अल्लाह, वाह क्या पैगाम है। अगर बेनमाजी पीर की बैत जायज नहीं तो ये बताओ बेनमाजी नात वहां की नमाज नात कैसे पढ़ी सुनेंगे आप? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मेरी बात तो देख लें। ये उड़ीसा है, शायरों को बड़ा पसंद करते हो आप, ठीक है, मैं भी शायरों को पसंद करता हूं, और जितनी भी हुजूर की तारीफ करते हैं वो सब मेरे लिए मुकर्रम है, मुअज्जम है, बाबरकत है। मगर फिर भी ये गुजारिश कर रहा हूं मेरी तरफ देखें, अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे कल मर के दुनिया से छोड़ जाना है, दुनिया को राजी करने हम नहीं आए। मैं समझता हूं जो नात नमाज नहीं पढ़ता, खाली नात पढ़ता है, उसकी नात सुनने के लायक वो आदमी है ही नहीं। वाह क्या पैगाम है। ये उलमा इकराम बैठे हैं भाई, आप क्या ऐसी नहूसत है कि आप नात में तो पसीने आ गए, आप एक एक घंटा हो गया और आपने इतनी मेहनत कर दी, और नमाज तो आप सफर में थे, थोड़ी सी पढ़नी थी, क्यों आपकी पेशानी नहीं झुक रही? ओए कभी सफर में नमाज पढ़ के देख मेरे भाई, घर पे वो लुत्फ नहीं आता जो सफर में नमाज पढ़ने में लुत्फ आता है। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत वाले हैं, अगर कहीं गलत हो रहा है तो वो गलत वो अपना जाती कर रहा है, ये कोई हमारे मजहब की हमारी सुन्नियत की इसमें कोई गलती नहीं है। खिलाफ है, ठीक है भाई, मेरी बात गलत तो नहीं? बिल्कुल सही। जो औरतों के मेले लगाए, आप जरा गौर तो करो, मौलाए कायनात फरमाते हैं कि अगर किसी दरिया में शराब का एक कतरा गिर जाए और फिर वो दरिया सूख जाए और फिर उस दरिया के अंदर घास जम जाए सूखी जमीन पर, फरमाते मेरा घोड़ा उसको खाना चाहे ना तो मैं उसको अपने घोड़े को नहीं खाने दूंगा। आपने ये चिलम वालों के हवाले कर दिया मौला अली को। बहुत कड़वा सच है, वाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अदब और एहतराम वाले हैं,
मौला अली का नाम, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम वो कव्वाल नहीं लेगा जिसने थोड़ी देर पहले शराब पी है। वाह वाह वाह, शराबी है, सही बात, क्या हजरत, वो दाढ़ी मुंडा बैठ के कव्वाली करवाने वालों, मियाँ दाढ़ी मुंडे को सामने उसे अपना पीर बना के कव्वालियां सुन रहे हो, तुमको शर्म नहीं आ रही? सही बात, बहुत अच्छा फैसला, वाह। गौसुल आजम का नाम वो नहीं लेगा, गौसे आजम का वो नाम लेगा जिसके मुंह से मिसबाह की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, इस्लाह मुआशरा। हुजूर मुफ्ती आजम, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आजम, सब कह दो आला हजरत का वो बेटा जिसके चेहरे को लोग देखते थे तो यही कहते थे, जब उसके तकवे को देखते थे, जब उसके चलने को देखते थे, और वो जिधर से गुजर जाता था उधर ऐसा सुन्नियत का काम करके जाता था कि आज भी मियाँ हजारों पीर गुजर जाएं तो वो काम नहीं हो सकता जो मुफ्ती आजम के गुजरने से हो जाता था। मगर सुने तो तवज्जो तो करें, हुजूर मुफ्ती आजम जिनके चेहरे को देख के लोग कहते थे जब ये मुस्तफा रजा का ये हाल है तो फिर इनके वालिद अहमद रजा का क्या हाल होगा। ये वही मुफ्ती आजम। एक आदमी कहने लगा मेरे पीर है मुफ्ती आजम, और वो मुफ्ती आजम है, पूरी दुनिया में इतना बड़ा मुफ्ती कोई। किसी ने कहा यार तुम अपने पीर को बड़ा बढ़ाते हो। वो गया, जाके बोला चलो तुम्हारे पीर को चेक करते हैं। गया, जाके बोला हुजूर की बेटियों के नाम क्या है। तो हजरत मुफ्ती आजम अंदर चले गए, बैठक से अंदर चले गए, देखा तुम्हारे पीर तो किताब देखने चले गए, तुम तो कह रहे थे बहुत बड़े ये आलिम है, मौलाना है, इनको तो हुजूर की बेटियों के नाम भी पता नहीं। हुजूर मुफ्ती आजम जब वापस आए तो चेहरे से पानी के कतरे गिर रहे थे, वुजू करके आए थे। कहा साहब आप क्या किताब में देख गए थे? फरमाया नहीं, किताब में नहीं देखता, किताब में देख के नहीं आया, असल में मेरा वुजू नहीं था और मैं हुजूर के घर वालों का नाम बेवुजू नहीं लेता, बेवुजू नहीं लेता। फिर हुजूर की बेटियों के नाम लिए और फरमाया हम अल्हम्दुलिल्लाह अदब वाले लोग हैं। तो आला हजरत ने हमें ये सिखाया, मुफ्ती आदम ने ये सिखाया और हमारे बुजुर्गों ने वो सिखाया कि नबी का नाम वो लेगा जिसने मुंह में गुटका रखा हो, उसके गुटके से बदबू आ रही हो, हम उसकी नात नहीं सुनेंगे, हम नात उसकी सुनेंगे जो ताजा ताजा वुजू करके आया हो। मैं तो कहता हूं अल्लाह ने तुमको नाज शरीफ के जरिए कितनी इज्जत दी है, कितनी। कभी कभी रोया करो अल्लाह के सामने, कभी कहा करो मेरी ये औकात नहीं थी मालिक, मेरे जैसे इंसान को तूने आवाज अच्छी दे दी तो मुझे एयरपोर्ट पे लेने वो आ रहा है जो अपने यहाँ का सबसे बड़ा आदमी है, मुझे लेके मुझे कमरे में लेके जा रहा है, मेरे हाथ धुला रहा है, मैं इस करम के कहां तकाबिल। हुजूर की बंदा परवरी है, नहीं सलीका है आरजू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, तुझे तो 2 सजदे ज्यादा करने चाहिए और तुझे तो नमाज ज्यादा पढ़नी चाहिए। ओ मेरे नाख़्वाह याद रख, मेरे नबी की आंखों की ठंडक है नमाज। अल्लाह के वास्ते शुक्र अदा कर, ना शुक्री करने वाले बर्बाद हो जाते हैं। और याद रख नात को आते हैं, उनका रंग चढ़ता है मगर फिर ज़वाल तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अमल नहीं होता। मगर जो दिल से इश्क़ रसूल में नात पढ़े, जरा दुनिया देख ले, 100 साल पहले न जाने बरेली के कौन से खित्ते में बैठ के कहा था कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। 100 साल हो गए मेरे मुजद्दिद को ये दुनिया छोड़े वे, मगर आज भी दुनिया बोली बोलती है उसकी, और यही कहती है कि जब उसकी नातों के शेर का ये आलम है तो उसके दिल में इश्क़ रसूल का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे गौसिया औलादे अली। वाह वाह वाह, क्या पैगाम। मैं नात खान का मैं खादिम हूँ, नात खान का खादिम हूँ।
शायर का खादिम हूं, मैं उसका दुश्मन नहीं। मगर आज अगर ये बात कह रहा हूं, और जितने भी हिंदुस्तान के नाख़्वां अक्सर मुझे जानते हैं, मैं जो कह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर अमल भी करता हूं। अपनी पूरी जिंदगी में मुझे याद नहीं मैंने कभी बगैर वुजू के हुजूर के नाम लिया हो तकरीर में। कभी मैं बगैर वुजू के मिंबर पे आया हूं, पूरी जिंदगी में नहीं, आज तक नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर का नाम लेता हूं तो डरता हूं। तू अमीरे हरम, मैं फकीरे अजम, बिलाल हबशी। इंसान को वक्त नहीं भूलना चाहिए अपना। बिलाल हबशी, तवज्जो करें जरा, गौर करें, तवज्जो करें। बिलाल से किसी ने पूछा, जरा गौर करना आप। कहने लगे साहब आपका क्या नाम है? कहने लगे मैं एक गुलाम हूं। गुलाम हूं मैं। तवज्जो तो करें। हुजूर का विसाल हो चाहे, सहाबाए किराम के लोग खादिम हैं, आगे पीछे घूमते, हम सब खादिम। कहने लगे जरा तवज्जो करना, जरा गौर करना। बिलाल हबशी से पूछा आप कौन हैं? कहने लगे मैं हुजूर का गुलाम हूं। हुजूर का, मैं हज़रत उमर की बात करूं फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आदि दुनिया के बादशाह हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। हुजूर ने फरमाया मेरे उमर को देख के शैतान रास्ता बदल देता है। ओ सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा पर अल्लाह फख्र फरमा रहा है अरफात के मैदान में, और बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र फरमाता है। किसी ने हजरत उमर की तारीफ कर दी, तवज्जो करना, जरा गौर करना। तारीफ कर दी लोगों ने आके बहुत, फला मुल्क फतह हो गया, तवज्जो करना जरा, फला मुल्क फतह हो गया, फला जगह इस्लामी झंडा, सब आपका नाम हो रहा है। ए उमर तेरा नाम हो रहा है, दुनिया तेरे नाम को सुन रही है, दुनिया कांप रही है। तुझे जिसने देखा भी नहीं है उसके भी दिल में अल्लाह ने हैबत बिठाल दी। जब इतनी तारीफें लोगों ने हजरत उमर की की तो आपने आवाज दी मदीने में सारे लोग आ जाओ, मस्जिद नबी में अर्जेंट मीटिंग होगी। सारे सहाबा आ गए। हजरत उमर ने फरमाया लोगों सुनो, मेरे घर में कहत पड़ता था मक्के में, तो मेरी माँ मुझे मेरे खाला के घर भेजती थी। मैं खालू के ऊंट चराता था, तो शाम को मुझे एक मुट्ठी किशमिश देता था मेरा खालू, और यही मेरा काम था। आप लोग जा सकते हैं। हजरत सईदना अबू अय्यूब अंसारी खड़े हुए। उमर काम छोड़ के आया था मैं, तेरी जिंदगी की कहानी सुनने नहीं आया। तुमने ये अर्जेंट क्यों बुलाया? हम समझे कि शायद जंग में लोगों की जरूरत है, तुम्हें अर्जेंट में लोगों की जरूरत है। आपने हमें क्यों बुलाया? ये सुनाने के लिए बुलाया था कि तुम ये करते थे। हजरत उमर रोने लगे और कहने लगे यार अय्यूब बात ये नहीं है, लोगों ने मेरी बड़ी तारीफ कर दी, तुम ये हो तुम वो हो। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं तो एक चरवाहा हूं और मैं एक मुट्ठी किशमिश के बदले मैं ऊंट चराता था। ये तो मेरे नबी का करम है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। बैठ जाए आराम से। तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया, अनमोल कर दिया। अल्लाह ताला हम सबको जो है ना वो अपनी औकात याद रखने की तौफीक अता फरमाए, है ना, गुरूर ना आ जाए, तकब्बुर ना आ जाए। अच्छा मैं तो सारी तकरीर अपने लिए ही करता हूँ कि मेरे अंदर ना आए। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अख्तर भाई ने मुझसे, ये हमारे दूसरे भाई ना शहबाज रजा सिद्दीकी, माशाल्लाह, नहीं बहुत अच्छा दिल है इनका, अल्लाह ताला खुशियां दे। तो 2-3 शेर पढ़ने के लिए कहा है, सुन लेंगे मुझसे भी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो मेरी आवाज तो ऐसी नहीं जैसी इनकी है। अच्छा ये मैंने तकरीर आज की जो शुरू में कर दी ना, ये तो मेरी तकरीर में शामिल ही नहीं थी। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, है ना। पढ़ दूं 2-3 शेर? यही तकरीर असल है, जो हो गई है। पढ़ दूं 2-3 शेर? अच्छा ठीक है। गौसुल आजम की शान में। सुभान अल्लाह, ताकि दिलदार भाई भी। अच्छा फिर मैं ये शेर आला हजरत की लिखी हुई मनक़बत पढ़ रहा हूँ, और बस ये समझ के सुनिएगा कि ये इस वजह से पढ़ रहे हैं
कि ये मनक़बत आला हजरत ने लिखी है, उसने लिखी है जिसकी पसंद की गई है, जिसकी पसंद की गई है। और मैंने ये गौस पाक की बिल्कुल जालियों के सामने बैठ के भी पढ़ी है। सुभान अल्लाह। अब इसमें एक लफ्ज आएगा या गौस, क्या आएगा? या गौस। तो वो मेरे साथ पूरी महफिल को पढ़ना है, 2-3 शेर 4 शेर पढ़ूंगा, फिर अपनी तकरीर करूंगा, है ना? जी। जोर से बोलते जरा, या गौस या गौस। लब्बैक या गौस आजम, लब्बैक या गौस आज़म। तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, तलब का। आला फरमाते हैं मेरा मुंह मांगने के लायक नहीं है, मेरा मुंह, पढ़े मेरे साथ, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस, और दुहाई या मुहय्युद्दीन, दुहाई दुहाई या मुहय्युद्दीन, दुहाई बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस, बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस। और तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, गनियो हैदरो आदिल है या गौस। गनियो। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा? आला फरमाते या हैं गौस। गौसुल आज़म अपने वक्त के अबू बकर सिद्दीक हैं, गनियों अपने वक्त के उमर हैं, उस्मान हैं, अपने वक्त के अली हैं। या गौस। वाह वाह वाह। मेरे साथ एक बार पढ़े, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस। और तेरा वक्त और बड़े यूं दीन पर वक्त, तेरा वक्त और बड़े यूं दीन पर वक्त, न तू आजिज़ न तू गाफिल है या गौस, न तू आजिज़ न तू गाफिल। और जब आला हज़रत से पूछा कि क्या क्या है गौसे आज़म का, तो कहते हैं तेरी चिड़िया है तेरा दाना पानी, तेरी चिड़िया है तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है या गौस, तेरा और मक्ता, रजा का खातिमा बिल खैर होगा, रजा का खातिमा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या हज़रत। इसी वजह से ना हमारी महफिलों में अच्छे कलाम नहीं पड़ जाते, सही बात। वाह। बहुत अच्छा। तकरीरें वही होती हैं जो खूब हो। हमसे सोशल मीडिया पे लोग मेरी तकरीर सुनते हैं तो कमेंट करते हैं, भाई आप इतनी जोर से क्यों बोलते हैं मौलाना? मैं कहा हम जिस महफिल में तकरीरें करते हैं ना, वहां आके देखो क्यों बोलते हैं। हल्के बोले तो ये हल्के में लेंगे लोग, मगर मैं हर हल्के से बाहर निकलना जानता हूँ, है ना? समझ रहे हैं कि नहीं? बात समझ रहे हैं? खैर, माफी चाहता हूँ, मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। दिल लग रहा, आप लोगों को नहीं लग रहा? कितनों सही बताना, गौस पाक की मनक़बत कितने लोगों के दिलों को अच्छी लगी? दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। कम करें माशाल्लाह। अब मेरी तकरीर शुरू कर रहा हूँ माशाल्लाह। देखिए, हम सांस जब ले रहे हैं ना, तो ये सांसें हमें मौत के करीब करती चली जा रही हैं। आप इसको सांस के सिस्टम को थोड़ा सा समझ लीजिए। ये एक सांस आ रहा है,
एक जा रहा है। इमाम गजाली कहते हैं माजी में और मुस्तकबिल में यही फर्क है कि ये सांस जो मैंने लिया ये मुस्तकबिल है, छोड़ दिया ये माजी हो गया। यानी सांस के साथ हम जिंदा हैं। अगर सांसों के साथ जिंदा ना होते तो लोग दिन और रात में नहीं मरते, एक ही टाइम पे मरते। आप और मैं सालों की वजह से जिंदा नहीं है, सालों नहीं, सांसों के साथ। तभी फरिश्ता कहता है तुम रोते क्यों हो? तवज्जो करो, जब रूह निकालता है, अच्छा देखें, एक सांस ली, दूसरी सांस ली, मौलाए कायनात फरमाते हैं ये जो तू सांसें ले रहा है, तेरी नजर में सांसें हैं, मेरी नजर में मौत की तरफ बढ़ते हुए कदम है। अच्छा देखे, जब चिराग बुझता है ना तो फिर वो फड़फड़ाने लगता है ना? ऐसे ही जब सांस रुकती है ना तो अटक जाती है। देखा नहीं, यहां तक चल रही है, पूरा जिस्म फारिग है, सांस चल रही है, यानी सांसें पूरी हो रही हैं। तुमने लोगों को नहीं देखा? 2 मिनट बैठ जाओ भाई, हमारी बात सुन लो ध्यान से। इधर देखो, मैं आपसे ही कह रहा हूं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कुछ फायदे लेके जाओगे, घर जाके तो कुछ नहीं मिलेगा। जिस घर में आप जा रहे हो ना, वहां से निकाले के लोग कब्रिस्तानों में दफन किया जा रहा है। वहां से निकाले जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। यहाँ बैठो, थोड़ा जिंदगी का मकसद समझ लो। सही बात, निकाल दी जाती है, डेड बॉडी बाहर रखो। फिर कह रहा हूँ आपसे, इस सांसें, अच्छा थे, हुजूर फरमाते हैं जब कब्रिस्तान से अल्लाह का जिक्र करते हुए लोग निकलते हैं, क्या करते हुए? अल्लाह का जिक्र। तो वो जो कब्रिस्तान के मुर्दे हैं वो रश करते हैं। रश उस बात पे किया जाता है जो मैं कर नहीं सकता मगर मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं फ्लाइट नहीं उड़ा सकता, मगर जब मैं पायलट को देखूंगा तो मुझको रश खाएगा, यार ये बड़ा जबरदस्त है। मैं ये नहीं कर सकता मगर ये वो कर रहा है। ऐसे ही मुर्दे कहते हैं एक दूसरे से, ये अल्लाह का जिक्र कर सकता है, हम अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते। जरा गौर तो करें, यहां का पड़ोसी बात कर लेता है, कब्रिस्तान का पड़ोसी बात नहीं करता। अमीर भी वहीं लेट गया, गरीब भी वहीं लेट गया। मौत आई तो कितनों के घमंड खत्म करके चली गई। जब रूह निकलने का वक्त आया, बंदा अफसोस करने लगा, हाय मैंने तुझे याद कर लिया होता मेरे मालिक। इंसान को अफसोस होता है जब वो कब्र में जाता है, मगर आज उसके पास वक्त है। आप 10 करोड़ रुपए लेके चले जाइए मुर्दे के पास और उससे कहिए 10 करोड़ तेरे हैं, उठ जा। उससे कहे कि मैं तुझे हिंदुस्तान का वजीर आजम बना रहा हूं, उठ जा। मैं कह रहा हूं तुझसे उठ जा, आ जा, ले सुन ले, ये जितना भी बड़ा केंद्रा पड़ा है मैं सबका तुझे मेयर बना देता हूं, उठ जा। मैं तुझको इतने अरब रुपए दे देता हूं, रुक जा। सारा लैंड तेरा हो जाएगा, जमीन तेरे नाम, मगर वो बिल्कुल भी हिलता जुलता नहीं, क्योंकि उसकी निकल गई, किस्सा खत्म हो गया। जरा गौर तो करो, बादशाहों की मिट्टियां खराब नहीं हो गई, वहीं पे बादशाह लेटा है, उसके बराबर में वो रक्षे चलाने वाला भी लेटा है। कब्रिस्तान दोनों को बता रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मुर्दा दफन होता है तो पहली मर्तबा उसके पैरों पे आके जो है ना, उसके पैरों में आहट होती है और वो उठता है तो पूछता है तुम कौन? आवाज आती, मैं तेरे अच्छे अमल और बुरे अमल दोनों हूं। बुरे अमल भी खड़े हो गए, अच्छे अमल भी खड़े हो गए। हाय हाय, जरा गौर तो करो नौजवानों, जरा जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। मुझे बताओ, जो कुरान पढ़ते हुए मरेगा कुरान पढ़ते हुए उठाया जाएगा, जो कुरान से मोहब्बत करते हुए मरेगा कुरान पढ़ते हुए उठाया जाएगा, जो नबी से मोहब्बत करते करते मर गया वो कब्र में भी नबी से मोहब्बत करते करते उठेगा। मगर जरा गौर तो करो, अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा एक नौजवान का एक्सीडेंट। मैंने अपनी गाड़ी के सामने देखा कि ट्रक ने उसको कुचल दिया। मोटरसाइकिल पे जा रहा था, उसके कानों पे लीड लगी थी, हमने रुक के देखा, जाम लग गया, उसके भेजे को उठाया, जमीन पे से ऐसा कुचला था, न नाक समझ में आ रही थी
न मुंह समझ में आ रहा था, सारे दांत एक तरफ बिखरे पड़े थे। वो नौजवान जो अभी थोड़ी देर पहले निकला था, उसको खबर नहीं थी कि ये मेरा आखिरी सफर है। वो तो बस मस्त था, वो तो बस दुनिया में मस्त था। जैसे ही उसके उस भेजे को उठा के पन्नी की थैली में रखा, लोगों ने सोचा इसके घर वालों को खबर करें। मोबाइल उठाया तो उसमें एक गंदा गाना चल रहा था, एक बुरा गाना चल रहा था। उसके मोबाइल जब जेब में से पेपर्स निकाला तो उसके अंदर मोहम्मद नाम लिख रहा था। अल्लाहू अकबर, जरा गौर तो करो, एक तरफ मोहम्मद नाम और एक तरफ गाना। अब जो गाना सुनते सुनते मर गए, अब वो गाना गाना जो है गाना सुनते सुनते उठेगा। जो गंदी तस्वीर देख के अभी सोया था थोड़ी देर पहले, उसने इंस्टाग्राम पे अपनी आंखें गंदी की थी। हाय कितना बुरा वक्त आ गया, ईमान का कातिल है ये मोबाइल। ये ऐसे करके हाथों में आ गया, मेरा डेटा फ्री है, मैं कुछ देखना चाहता हूं मगर कुछ आ जाता है। मैं अपने मोबाइल से रोज 2 रकअत नमाज पढ़ के अल्लाह से मैं कहूंगा, मालिक मुझे बचा ले, ये इंस्टाग्राम मेरी जान न ले ले, ये यूट्यूब मेरी जान न ले ले, ये गंदी तस्वीरें मेरे ईमान का जनाजा निकाल चुकी। मेरे मालिक, मेरा ईमान कहीं का नहीं बचा। जरा गौर तो करो, एक सहाबी रसूल है, तलवार चला रहा है, तलवार चलाते चलाते उसने अपनी तलवार अपनी आंख में मारी और निकाल के आंख फेंक दी। करीब लोग जमा हो गए। क्या किया उतबा बिन गजवान, ये तूने आंख क्यों निकाली? कहने लगे नहीं, सारी बातें नहीं बताई जाती हो, बताना आंख क्यों निकाली? कहने लगा इस वजह से एक औरत इधर से जा रही थी, मैं जंग कर रहा था तो उस पर नजर पड़ गई। वह नबी की हदीस याद आई, जो आंखों का जिना करेगा उसकी आंखें कयामत के दिन उसके खिलाफ गवाही देंगी। तो बस यही सोच के अपनी आंख निकाल दी। सिहाबी ने तो आंख निकाल दी, तेरी लबों पे मुस्कुराहट है, तूने क्या समझा है? बेटे हम यहाँ आए नहीं, हमको तौफीक दी गई है ये बोलने के लिए। तुम यहाँ बैठे नहीं हो, तुमको आखिरी बार हो सकता है मैं ही समझा रहा हूं, या हो सकता है मैं आखिरी तकरीर करके जा रहा हूं। आज तक किसी से मौत ने ओटीपी फील नहीं करवाई, कभी मैसेज नहीं आया कि तुमने मरना है, बोलो क्या ख्याल है तुम्हारा? नहीं, मगर होना तो ये चाहिए था कि हुजूर को मानते। उतबा बिन गजवान ने अपनी आंख निकाल के फेंक दी। इमाम गजाली कहते हैं, अबू मूसा अशरी बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले, जिनका कुरान हुजूर ने भी सुना, हजरत उमर ने भी सुना और हुजूर ने भी उनके कुरान को पसंद किया, हजरत उमर भी उनके कुरान को सुन के झूमे। तो सुनो, वो कहते हैं, मैंने कहा उतबा तू मेरा दोस्त है, तूने ये क्या किया? कहने लगे बस इसी वजह से निकाल दी आंखें कि ये आंखें मेरी गुनहगार हो गई। जरा गौर तो करो। फिर उतबा बोले क्या अल्लाह माफ कर देगा? अच्छा, मैंने उतबा बिन गजवान के मजार पे हाजिरी की है, बसरा में उनका मजार है, तो जरा गौर तो करो, आप जरा तवज्जो तो करो। मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, बताओ उस वक्त क्या करोगे अगर ऐसे मौत आ गई, अगर ऐसे जिंदगी? मेरी जिंदगी क्या थी, हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। क्या बताएं अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, क्या बताएं अकबर इलाहाबादी ने कहा था, क्या बताएं अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए। पेंशन एमए किया, डिग्री ली, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। इसी वजह से पैदा किए गए थे कि जिंदगी में अल्लाह की नाफरमानी करते रहो। ओ पूछता हूं मेरे दोस्त, ओ चौराहे पे खड़े होकर लड़कियों को ताकने वाले, तू इस वजह से था नौजवान, तेरी जवानी इस वजह से थी कि लड़कियों का तू पीछा करे, लड़कियों को जलना मुश्किल करे। तू हुजूर के जलसों में भी आए फिर भी लड़कियों को तके, तुझको शर्म नहीं आई कि जहां तुझे मगफिरत मांगनी चाहिए थी, जहां बैठ के तुझे अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए थी, उसी महफिल में आके तूने गुनाह किए? बता, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया, पाक वो नहीं जिसके कपड़े पाक है, पाक वो नहीं जिसकी टोपी पाक है, पाक वो नहीं जिसका बनियान पाक है। आज के जमाने में पाक वो है जिसकी निगाहें पाक है, जिसकी तन्हाइयां पाक है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी से पूछा गया, नेक कौन है? आपने फरमाया, नेक वो है जो तन्हाई में नेक है, जो मोबाइल देखते देखते डर जाए वो नेक है, जो गंदी तस्वीर को डिलीट कर दे वो नेक है, और जो कब्र में जाए तो जब
फरिश्ते कहे कब्र में जाते ही जब तो पहुंचे कब्र में हुजूर जब तशरीफ लाए, फरिश्ते कहे बताइए कौन है, तो जो पलट के मेरे नबी को देख के रोना शुरू कर दे और कहे अरे फरिश्तों मुझसे क्या पूछते हो, मेरे नबी से पूछो, मैंने जिंदगी में किसी और को माना ही नहीं, इन्हें माना इन्हें जाना न रखा, गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे माशरा। ये देखो भाई, ये मेरा दोस्त है, क्या नाम है तेरा बेटे? मुश्ताक ने आपकी इजाजत है? ये मैंने इसके हाथ से निकाला है, ये मेरा भाई है। बेटे तूने सैयद के हाथ में हाथ दिया है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनो, तवज्जो करो, अंगूठी सोने की पहनना हराम, ये सब पहनना हराम। ये मेरा दोस्त है, ये आज का मुजाहिद है, क्योंकि आज इसने नौजवानों से ये कहा है कि मेरे हाथ की ये निकालने के बाद कि अगर तुम्हारे हाथों में भी ये कड़ा पड़ा हो तो कह देना ये गुलाम मुस्तफा की निशानी नहीं है, बल्कि ये कुफ्फार की निशानी है। और एक सिहाबी आए सोने की अंगूठी पहन के, हुजूर ने चेहरा फेर लिया, चेहरा फेर लिया, फिर उसने इधर से सलाम किया, हुजूर ने चेहरा, बताओ ना उठ सकेगा कयामत तलक, खुदा की कसम नबी ने जिसको निगाह से गिरा के छोड़ दिया। जब रब रूठ जाए तो नबी मनाए, नबी रूठ जाए फिर आला फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु, सब लोग बोलो सल्लल्लाहु। मेरे आका करीम ने निगाह फेर ली, उसने कहा हुजूर क्या मुझसे नाराज हैं? सहाबा ने कहा तुझे पता नहीं सोना हराम हो गया? उसको खबर नहीं थी, उसने उठाई अंगूठी और फेंक दी। उसका फेंकना था, मेरे नबी मुस्कुराए और फिर मेरे नबी ने खुद ही उसको सलाम कर दिया। आज ये इसके निकालने से मेरे नबी खुश हो गए होंगे। आज जो नौजवान भी अपने हाथों से कड़ा निकालेंगे, ये कड़ेबाज जो घूम रहे हैं लड़के, इनसे कहो नौजवानों ये निकाल दो, ये निकाल दो। उस सहाबी ने उसको फेंक दिया अंगूठी को, किसी ने कहा उठा ले, तवज्जो करो, उठा ले, सोना है, बीबी का बना देना, बीबी के काम आ जाएगा। और उसने कहा नहीं उठाऊंगा। कहा क्यों? औरतों के लिए जायज है। कहा जायज है, मगर जिसे नबी की मोहब्बत में फेंक दिया उसे फिर दूसरी बार गुलाम नहीं उठाएगा। या रसूल वाह, लियाकत भाई वाह, आमीन आमीन, वाह वाह। मेहमान बना दिया जाए, नबी के दिन के लिए अगर हमारी सब की जरूरत हो, हमारे नाम से ऐलान कर दिया जाए। यही जज्बे की जरूरत है, इसी मोहब्बत की जरूरत है, क्योंकि मुजाहिद मिल्लत ने हमें बुज़दिल नहीं बनाया है, शेर दिल बनाया है, शेर दिल बनाया है। कुछ दिन कम जियो मगर नजर उठा के जियो, हुजूर के बन के जियो, हुजूर के बन के जियो नौजवानों। मगर एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ ये बच्चे आए कहां से? खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये आए कहां से लड़के? ये लड़के कहां से आए हैं जिन्होंने दीन को पीठ के पीछे फेंक दिया है? ये नौजवान नस्ल दरियाफ्त कहां से हुई है? इनकी तुम माओ से पूछ लेना कसम खा के कि जब ये पेट में थे तो इनकी माओ ने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? ये फिल्मों की पैदावार है। बुरा ना मानना मेरी बात, बुरा मेरी बात का, बुरा मेरी बात का भाई ना मानना। माओ का असर बच्चे पर होता है, बिल्कुल होता है, पैदा होने के बाद नहीं, पेट के अंदर से होता है। क्या बात है, पेट के अंदर से होता है, पेट के। और तवज्जो करो मेरी तरफ देखो, ऐसे ही कोई बच्चा दुनिया में दरियाफ्त नहीं होता, गौर करना। बच्चा ऐसे ही दरियाफ्त नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जरा गौर तो करो, तवज्जो करो, जरा गौर करो, आप जरा तवज्जो करना मेरी बात पर और गौर करना मेरी बात पर कि एक बच्चा निकल रहा है, एक बच्चा अपनी माँ से के पास से जा रहा है, उसकी माँ ने उससे कह दिया मेरे, तवज्जो करना भाई मेरी बात।
एक माँ वो है जिसका बेटा खूब पैसे कमा के ला रहा है, मगर उस बदबख्त बेशरम बेहया को एक बार भी तौफीक नहीं हुई, बेटे पैसे तो कमाना ठीक है मगर कुछ नमाज भी पढ़ने चला जाएगा। माँ को ये खबर है कि बेटे के पांव अगर टूट जाए तो माँ रोने लगेगी। तवज्जो करना जी। तो ये बता, बेटा तो तेरा नमाजें छोड़ के जहन्नम में जा रहा है, कभी समझाया? अच्छा, एक बीवी ने चाहा, अपने आदमी का हाथ पकड़ा, चलो तो जो अपनी माँ के साथ नहीं गया, समझ रहे हो उमर भाई, माँ के साथ नहीं गया, बहन के साथ नहीं गया, अपनी बीवी के साथ शादी के बाद केंद्रापाड़ा गया है, बच्चे को पीछे लेके जा रहा है, बेचारा मजलूम, हाथ में बच्चा लगा है, आगे आगे मोहतरमा है, वो कपड़े पसंद कर रही हैं, ये बेचारा पीछे पीछे चल जा रहा है, चला जा रहा है, उसने पूरा दिन लगा दिया, शाम को वापस आई, पड़ोस में कोई नेक औरत रहती थी, उसने कहा खरीदारी कर लाई, हाँ पूरा दिन लगा, हाँ कहा मैं तेरे आदमी को जानती हूँ, कहा क्या जानती हो, ये कभी अपनी माँ के साथ बाजार नहीं गया, अपनी बहनों के साथ बाजार नहीं गया, मगर तेरे साथ गया है, कहा तो क्या कहना चाहती है, कहा कहना ये चाहती हूँ अगर ये तेरे कहने से बाजार जा सकता है तो तेरे कहने से ये मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी जा सकता है। क्या पैगाम है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा, सरजमीने जमथर, नूरी कमेटी, अल्लामा सैयद शबात मियां खान। आज भी अगर औरतें चाहें, आज भी अच्छा औरतें चाहती हैं किसी तरह से ये मेरा मियाँ जो है ना, ये मेरा मियाँ ऐसा मेरा बन जाए, मेरी सुने, बस मेरी सुने और किसी की ना सुने, बस मेरा ही हो जाए, बस मेरा ही हो जाए, इसके ऊपर मेरा ऐसा असर पड़ जाए, ये मेरी बात माने। अब इसके लिए रुजू कहाँ से करती, जाती किसी मियाँ के पास, वो ताबीज लिख के बैठा है, उसने लिख दिया हर मर्ज का इलाज है गारंटी के साथ ले, ये गारंटी लिए बैठा जिसकी खुद की कोई गारंटी नहीं। अब ये कह रहा है साहब गारंटी के साथ इलाज है। अब वो औरत वहां से नंबर निकाल के मियाँ के पास पहुंच गई, मियाँ कोई ऐसा ताबीज लिख दो जो मेरा आदमी मेरा हो जाए। उसने कहा बिल्कुल हो जाएगा, 5,000 इसमें खर्च होंगे, 5,000 इसमें खर्च होंगे। कहा बिल्कुल, चाहे मुझे कहीं से लाने पड़े, चुराने पड़े, मगर तुम्हें पैसे लाऊंगी, मेरा आदमी किसी तरह से मेरी मुट्ठी में आ जाए। अब वो बेचारा गणन पड़न जो भी लिख रहा है वो भी मुट्ठी में लाने की, हालांकि उसको भी खबर है मेरी वाली खुद मेरी मुट्ठी में नहीं है, तो इसके क्या मुंह मुट्ठी में आएगा, मगर फिर भी लिख रही है, एक लिख रहा है। वो 10-12 हजार रुपए खर्च करके आई, कोई रिजल्ट नहीं। दूसरे मियाँ के पास गई, कोई रिजल्ट नहीं। तीसरे के पास गई, कोई रिजल्ट नहीं। मैंने कहा मेरे पास आ जा, मैं तुझे नबी के पास लेके चलूंगा। बोली क्या? मैंने कहा मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है कि जब उसका आदमी घर में आए तो वो उसे मुस्कुरा के देखे, उसका इस्तकबाल करे। अगर तू ऐसा करेगी तो सारे मियाओं की तावीज एक तरफ, मेरे नबी की हदीस एक तरफ। नारे रिसालत, साईं साहेब खिताबत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, सैयद सबाहत हुसैन का मुरादाबाद। क्या पैगाम है, क्या पैगाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे, साया दराज फरमाए। अच्छा, मैं मुरादाबाद का नहीं हूँ, ये मेरे साथ गलत लिखा है लोगों ने। मेरा गांव बड़ा मशहूर है, कभी गूगल कर लीजिएगा, जिनहटा शरीफ, गूगल डालिएगा जिनहटा शरीफ। मेरे बुजुर्गों ने जिन्नात हटाए हैं। जब कोई मेरे आगे मुरादाबाद लिखता है मुझे तकलीफ होती है। मुरादाबाद मेरा जिला भी नहीं है, संबल हमारा जिला है और हमारे गांव का नाम है जिनहटा शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खानका से ताल्लुक रखता हूँ, है ना। और मेरे दादा अल्हम्दुलिल्लाह गौस पाक से मेरी निस्बत है, खूनी निस्बत, अल्लाह का शुक्र है, खूनी निस्बत है। और मेरे दादा 1275 हिजरी में अपने गांव से बगदाद पैदल गए थे और मेरे पास उसकी सबूत मौजूद है, मतलब सबूत मतलब मोहरें मौजूद हैं। और वो जब गए थे उन्हें वहां से खिलाफत मिली थी, सारी चीजें। तो मैं ये इस वजह से कह रहा हूं कि मुरादाबाद का जब मैं हुई नहीं तो मेरा नाम लेने के लिए क्या जरूरत है। मैं मुरादाबाद का तो जिगर मुरादाबादी था, मैं मुरादाबाद का नहीं। जिनहटा शरीफ, क्योंकि निस्बत से शह मुमताज होती है। अब मेरा आपका दिल लग रहा है, अब औरत क्या कर रही है, किसी तरह से मेरा मियाँ कब्जे में, और उसके लिए कहां जा रही है,
मियाँ के पास, मगर नहीं जाना चाहिए था, उसको जाना चाहिए था मुसल्ले के पास। औरतें भी अजीब बेवकूफ हैं। जिसने मेकअप करवाया, जो लेके आया, जिसने पैसे खर्च किए, जिसने कपड़े बनवा के लिए, उसको कपड़े नहीं दिखाए, उसको वही मैले कुचैले कपड़े बगैर धुला हुआ मुंह दिखाएगी। मगर जब शादी में जाएगी तो ना जाने किसको दिखाने की नियत होती है कि फिर अच्छे कपड़े भी पहन लेगी, मेकअप भी कर लेगी। उससे पूछ, एक साहब मुझसे बोले, बीबी मुझसे मेरी बोली, कैसी लग रही हूँ, शादी में जा रही थी। मैं कहा मैं तो सुबह भी घर होता हूँ, शाम भी घर होता हूँ, जैसी चाहो वैसी मुझे दिखा लो तो मैं बता दूंगा कैसी लग रही हो। अच्छा मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेकअप को जायज कहा गया। और आला फरमाते हैं जब औरत अपने मर्द के लिए मेकअप करती है, जितनी बार आईना देखती है ना, अल्लाह उतनी सदके का सवाब अता फरमाता है, उतने ही सदके का सवाब। तेरा आदमी बहक न जाए, जब शाम को आए शोहर तो इतने अच्छे से कपड़े पहन ले, अच्छे से नए कपड़े अपने आदमी को दिखा, क्या उसको संभाल के रखिए संदूक में, कोई शादी होगी तो पहन लूंगी, उसे दिखाना जिसके देखने से तेरी मोहब्बत बढ़ेगी। ये मियाँ के देखने से मोहब्बत बढ़ेगी, इस मियाँ के पास, उस मियाँ के पास, फिर वही बात इधर आ रही है, इधर से मामला उधर, उसकी माँ भी बड़ी खतरनाक है, ये कर ले तो तेरा आदमी मुट्ठी में आ जाएगा। ये सांसें, ये सांस लेना बड़ा मुश्किल कर देती हैं, कुछ बड़ी खतरनाक होती हैं। अल्लाह ताला इन पर रहम करे। बुढ़ियां बड़ी खूबसूरत होती हैं, अपने तजर्बे से घर बर्बाद करती हैं, ऐसे तजर्बे पेश करती हैं शैतानी बड़े बड़े खराब खराब। और समझो जरा इस बात को, एक जरा तवज्जो करो, गौर करो मेरी बात पर। बड़ी बड़ी खतरनाक औरतें हैं, बड़ी बड़ी बुढ़ियां हैं, शैतान की एजेंट लगती हैं बदबख्त, ऐसी ऐसी तरकीबें लेके आती हैं कि न कभी सोची न कभी जानी, ऐसी ऐसी बातें करेंगी, ये नहीं समझाएंगी इधर देखो अगर तेरा मर्द शाम को आया है तो तू इतना मेकअप करके बैठ, इतने अच्छे से उसके सामने आ कि उसके कभी उसका कभी जो है वो पाँव ना बहके, वो जब घर में आए तो तुझ पे नजर पड़े तो उसका दिल खुश हो जाए, वो गुनाहों से बचा रहे, वो गुनाहों से बचा रहे, तुझसे मोहब्बत हो जाए। मेरी बहन, मेरी बेटी, ये तूने मेकअप के, ये तूने सही ला हासिल क्यों की है, तू उसके लिए मेकअप क्यों कर रही है जो तुझे जानता भी नहीं, जो तुझ पे नजर डालेगा तो हराम है, तू उसके लिए मेकअप कर रही है कि जब शादी में मर्द तुझ पे नजर डाले तो वो हराम कर रहे हैं, और जब तेरा आदमी तुझ पे नजर डालेगा उसे भी सवाब है, तुझे भी सवाब। लाजवाब, क्या पैगाम है, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे माशरा, तुझे भी सवाब। अब मेरी जो बहन मान ले मैं तो उनका नौकर हूं, जो मान ले मेरी बहन, जो मेरी बेटी मान ले, उसका ही घर बच्चा हो जाएगा। या तो उस मियाँ की मान ले जो पैसों में भी काम नहीं करके देता, या मेरी मान ले फ्री में कर रहा हूं। उसके तावीज क्या तू मियाँ को लटका ले, तब भी वो नहीं होगा जो मैंने बताया है। ना जोर से तो बोलो, दिल लगा के तो बोलो। कोई ऐसे ही तो बच्चे दरियाफ्त नहीं होते, ऐसे बच्चे आ जाते हैं क्या? नहीं नहीं, मेहनतें माओं को करनी पड़ती हैं। माएँ जब मेहनत करती हैं, इधर देखो, ये पानीपत करनाल में एक बच्चा पैदा हुआ, तवज्जो करना, बच्चा पैदा हो गया, मेरी बहनें बैठी है सुन लें, बच्चा पैदा होकर रोया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन 1 महीना, लोगों ने अब नॉर्मल समझा, हकीमों को दिखाया मगर ठीक नहीं हुआ, डॉक्टरों को दिखाया ठीक नहीं हुआ। खैर, उस हजरत फखरुद्दीन बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, बच्चे को रोने की आवाज सुनी, कहने लगे ये बच्चा रो नहीं है, का फिर का ये अल्लाह की हमद बयान कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, ये बंदा अल्लाह का वली बच्चा पैदा हुआ है। दरवाजे पहुंचे, बोले आओ दिखाता हूं, कोई है? बाप निकल के आए, अब मुबारक हो, ये बेटा आपका अल्लाह का वली का दिमाग ठीक है, ना सोया है ना सोने दिया है, इसको तुम वली कह रहे हो, अस्पतालों में लेके फिर रहा हूँ हकीमों के यहाँ, इसको वली कह रहे हो। कहने लगे उसको बुरा ना कहो, वाकई में वली है, मेरी गोद में ला के दो। गोद में ला के दिया, एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे में बच्चा बिल्कुल खामोश, 1 महीने से चुप नहीं हो रहा था एकदम। कहने लगे क्या पढ़ के फूंक दिया साहब, कौन सा अमल पढ़ के फूंक दिया? कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा इसकी माँ उठते बैठते चलते फिरते इतना कुरान पढ़ती है, इतना कुरान पढ़ती, इसकी माँ ने, कहते इसकी माँ कुरान की हाफिजा है और 24 घंटे में एक कुरान खत्म कर देती है। कहने लगे तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था ना, तो उसने उठते बैठते चलते फिरते इतना
कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, रोटी बनाते, चक्की चलाते, खाना बनाते कुरान को पढ़ लिया। है ये कुरान जो छूट गया हाथों से, ये मेरे नबी का जिंदा मौजज़ा हमारे हाथों में है। ये जो घरों में रखे हुए कुरान है, इनको उठा लो। कुरान को जब भी हमने पकड़ा है तरक्की हुई है, जब कुरान को छोड़ा है तो बर्बाद हो गए हैं। इधर देखो, कुरान को उठा लो। कुरान मेरे नबी का वो मौजज़ा है जो आज भी जिंदा है। ना कुरान की तरह पूरी दुनिया एक आयत लेके आ सकती है। कुरान क्या है? मेरे नबी फरमाते हैं जो कुरान पढ़े, कुरान उसका साथी है, कुरान उसकी कब्र में उसका साथ देगा, कुरान हश्र में उसके साथ देगा, कुरान कयामत के दिन उसकी शफाअत करवाएगा जिसने उसको पढ़ा होगा। कुरान वो है मेरी बहन जिसको छोड़ दी। वो कहता है कि तेरी बीबी ने इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को माँ के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत पड़ गई। इतने दिल से कुरान पढ़ती थी कि बच्चे की रूह की गिज़ा कुरान बन गया। माँ की दुआएं तब कबूल ज्यादा होती हैं जब वो मदीने में नहीं, जब मक्के में नहीं। उसकी दुआएं तब ज्यादा कबूल होती है जब उसके पेट में बच्चा होता है। और वो कहती है, मालिक इस बच्चे को नेक बना देना, मेरा बेटा है। मेरी बहन, ये क्या तूने किया कि मोबाइल हाथ में दे दिया? ये क्या तूने किया कि गाना सुना दिया? तूने हुजूर की उम्मत बर्बाद कर दी। तूने मेरे नबी के उम्मती के साथ बुरा काम किया है। काश के तू अपने बच्चे को ना सुनाती, काश के तू अपने बच्चे को कुरान सुनाती। कह लगे आपकी बीबी ने इतना कुरान पढ़ा और जब पैदा हुआ ये बच्चा तो उसकी रूह की ग़िज़ा कुरान बन चुका था। तेरी बीबी ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, और जब छोड़ दिया तो उसको लगी भूख। तुमने उसे खिलाई दवा, मैंने दवा नहीं खिलाई। मैं समझ गया इसको कुरान की भूख है, तो तुम 1 महीने से दवा खिला रहे थे। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ के फूकी, दूसरे में दूसरी पढ़ के फूकी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। तो जब माँ पानीपत में कुरान सुना है तो बेटा बू अली शाह कलंदर बनता है, और जब माँ मदीने में दिन रात कुरान सुना है तो बेटा हुसैन बनता है। आज के लड़की लोग बच्चे को मोबाइल दिखा के खाना खिलाते हैं। मौलाना बोलिए मोबाइल दिखा के खाना खिलाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस नूरी कमेटी, सर जमीन जमदा। बताओ किन लोगों का दिल लग रहा है? जोर से बोलो। आज की घर की बहू बच्चे को मोबाइल दिखा के खाना खिलाते हैं। अरे क्या बात है, बच्चा खाता नहीं है। कौले नबी कौले खुदा। ए भाई, ए कहाँ चले? अच्छा, क्या अच्छी नहीं लगी बात? आए बैठ जाओ। लाजवाब दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। अच्छा इधर देखो, कर्नाटका में एक बच्चा पागल हो गया। उससे पूछा कि वो चल रहा नेट, उससे पूछा कि जब डॉक्टर ने पूछा तेरा बाप, कह लगे इस मोबाइल के अंदर है। हंसना नहीं, हंसना नहीं, सबक हासिल करना। कह लगे तेरी माँ क्या पबजी के अंदर है। हंसना नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, हुजूर के मेंबर पे मजाक नहीं करता हूं, समझ? वैसे भी नहीं, ये सब लोग जानते हैं, वैसे मैं मम्मी मजाक की आदत नहीं मेरी। मैं मुस्कुरा लेता हूँ कोई बात तो वो अलग बात है, मगर मैं हुजूर के मेंबर पे मुझे डर लगता है। मुझसे कुर्सी का हिसाब होगा, मैं किसी लायक नहीं था हुजूर। मगर सुनिए, बच्चा क्या हुआ? इधर देखो, उलमा बैठे। उसने कहा कि मेरा बाप, मेरी माँ। यार बेटे को किसने सिखाया? मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन से प्यार कर रहे हैं। तू तो मोबाइल से घर पे आया भी शाम को तो बच्चों से नहीं खेला, मोबाइल में ही लगा रहा, फेसबुक ही देखता रहा। बच्चा तुझे देख देख के बिगड़ा। तूने मोबाइल देखा, उसने भी देखा, तूने गाना देखा, उसने भी देखा। मैं आपको बताऊं, मेरे बच्चे अल्लाह का शुक्र है वो मोबाइल में नात देखते हैं। मैं जब कभी जाता हूं तो एक दूसरे की मालूम है क्या शिकायत करते हैं? अब्बा इसने एक दिन गाना देखा था, वो कहता है मैंने नहीं देखा। दोनों डरते हैं। तो क्यों? उनकी तरबियत यही है कि मोबाइल पे देखो, हम तुम्हें रोक नहीं सकते हैं, मगर देखना है तो नबी का मजार देखो, देखना है तो गौसे आदम का रोजा देखो, देखना है तो नबी की नाते सुनो, सुनना है तो अवैस कादरी की आवाज में ना सुनो, तो सुनना है तो हिंदुस्तान के नाथों की आवाज में नाते सुनो, ताकि आशिक रसूल बन जाओ। तुमने अपने बच्चों को जो सिखाया, जिसके हवाले किया उसी के हवाले हो गया। तुमने मोबाइल सिखाया, वो पागल हो गया बच्चा। मगर तुमने क्या सिखाया होता कि किसके अपने बच्चे को कैसे आशिक बनाना है, कि मियां
सुनो, एक बच्चा है 6 साल की उम्र है और वो बरेली के सौदागिरान में खड़ा है और अपने बाप से कह रहा है, अब्बा बगदाद शरीफ किधर है, बगदाद शरीफ किधर है, बगदाद शरीफ किधर है। बाप ने उसकी तरफ देखा और कहा, मेरे बेटे बगदाद का क्या करोगे? तो वो बेटा कहने लगा, अब्बा मैं बगदाद की तरफ पैर करके भी नहीं सोना चाहता, मैं बगदाद की तरफ पेशाब नहीं करना चाहता, उधर मुंह करके मैं थूकना नहीं चाहता जिधर मेरे शेख अब्दुल कादिर जीलानी का रोजा है। अल्लाह अकबर। बच्चे के बाप ने बच्चे को गोद में उठा के प्यार करके कहा, मेरे लाल तू इतनी कम उम्र में गौस पाक का हो गया, इतनी कम उम्र में बड़े पीर का हो गया। बच्चा जब बड़ा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, उसी का नाम इमाम अहमद रजा कादरी था। उसी ने कहा था, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। नारे तकबीर, नारे रसालत, साईं साहेब खिताबत, सैयद सबाह हुसैन साहब, नारे तकबीर। अल्लाह सलामत रखे। वाह। बचपन में अपने बच्चे को वहां बैठाओ और बैठने के बाद अपने बच्चों को यही सुनाओ, अपने बच्चे के साथ बैठ, जैसी भी तुम्हारी आवाज है मगर उनके साथ पढ़, अपने घरों में बैठ के अपने घरों में बैठ के पढ़ा करो। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। पढ़ो मेरे साथ, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म। आवाज बढ़ा के, खुदा के फजल से हम पर है साया, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म। हमारी लाज किसके हाथ है, बगदाद वाले के। हमारी लाज किसे के हाथ है, बगदाद वाले की। मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आज़म का। मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आज़म का। सुभान अल्लाह। तवज्जो तो करो। माँ ने अपने बच्चे से कहा, ये झूठ ना बोलना। क्या कहा? बच्चा जब निकल के गया ना तो डाकुओं ने पकड़ा, क्या है तेरे पास? तो उसने अपनी सदरी कहा, मेरे सदरी के अंदर 40 छल्ली। कहा तुम मना करते, हम तो देखते नहीं, हमें ना तुम्हारे पर शक था, अगर तुमने क्यों बता दिया? कल लगा अम्मी से कह के आया था ना। झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ झूठ झूठ। डाकू आगे बढ़ के बोला, जरा हाथ तो आगे बढ़ाओ। जब नन्हे से अब्दुल कादिर का ये हाल है, जब शेख अब्दुल कादिर जीलानी के बचपने का ये हाल है, तो फिर तेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा के बचपने का हाल क्या होगा? जरा तौबा तो करा दो। एक शख्स चला खुरासान की तरफ से, ईरान की तरफ से बाग बेच के अपना अल्लाह के नाम पे खर्च कर दिया। और जब चला उसके पास कुछ नहीं था सिवाय इश्क रसूल के, मगर उसे हुक्म दिया गया था कि तुझे हिंदुस्तान की तरफ जाना है। चलते चलते उसके पांव में छाले पड़ रहे हैं, फूट रहे हैं, मगर माँ ने बचपन में पूछा था उसी बच्चे ने अपनी माँ से, माँ ऐसी कौन सी चीज है जो खत्म कभी नहीं होती? तो माँ से कहा, माँ ने कहा था, मेरे लाल वो अल्लाह की मोहब्बत है जो हमेशा जिंदा रखती है। बच्चे ने ये सुन लिया, अल्लाह की मोहब्बत सीने में ऐसी के बड़े होती बाग को सबको बेच दिया, घर से अपने निकला, निकलते निकलते हिंदुस्तान में आ गया। हिंदुस्तान में पैर में छाले पड़े, फूट गए, चले पड़े, फूट गए, छाले पड़े, फूट गए, और फूटने के बाद जख्म बन गए, मगर चलते रहे, चलते रहे। एक जगह लोग आग के सामने, आग आसपास खड़े थे, आग के आसपास खड़े थे और उसकी पूजा कर रहे थे, परिश्निश कर रहे थे, परिश्निश कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। उस फकीर ने पूछा कि ये बताओ तुम ये क्या कर रहे हो? लगे इसको पूछ रहे हैं, ये तुमको जलाएगी? बिल्कुल जलाएगी, इसकी फितरत में जलाना। तुम कब से पूछ रहे हो? हमारा बाप दादा परदादा लकड़ दादा सारे पूछते चले आए, जद्दी पुश्ती पुजारी है। उस फकीर ने कहा, देखो मैं तो उसको पूछता भी नहीं,
मैं इसके बनाने वाले को पूछता हूं और ये मुझे नहीं जलाएगी। कहने लगे कैसे? का पहले वादा करो अगर मैं इसके अंदर जाऊं और ये मुझे ना जलाए तो जिस मालिक को मैं मानता हूं उसको मानोगे, जिस रब को मैं पूछता हूं उसको पूजोगे। लोगों ने मशवरा करके कहा ठीक है पूछ लेंगे, इतनी बड़ी बात तुम कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बचोगे नहीं, कोई तुम दीवाने तो नहीं? कहा दीवाना तो हूं मगर दुनिया वालों का नहीं, मदीने वाले का हूं। बात तो सही है। कह लगे दीवाने अगर तेरी बात यही है तो फिर चला जा आग के अंदर, और तू अगर बच गया तो हम तेरे हो जाएंगे। उसने कहा ठीक है। वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के कहता है मेरे मालिक यहाँ तक आना मेरा काम था, मैं कमजोर इंसान हूं, तू मेरे मालिक ताकतवर परवरदिगार है, ऐसे ही ठंडा कर दे जैसे इब्राहिम पे तूने आग को ठंडा किया था वैसे ही ठंडा कर दे। ये कह के जब वो शख्स कूदा है लोगों ने समझा खत्म हो गया होगा, मगर फिर गड्ढे से थोड़ी देर बाहर को निकला तो मियां कपड़े भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही थे। लोग आगे बढ़े, बोले कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो। मोइनुद्दीन चिश्ती ने उनको मुसलमान किया और ये बता दिया कि जब सैकड़ों साल के बाद अली की औलाद की करामत का ये आलम है तो फिर अली का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अली का आलम, अजगान, साइंसाए हिंदुस्तान, अजमेरी संजरी अताए रसूल। ऐसे कोई नहीं बनता। पहले माँ डालती है टॉनिक, माँ जब बाबरकत हो, माँ जब बाबरकत हो तो बच्चा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जल्दी बोलो ख्वाजा मोइनुद्दीन। माँ जब बाबरकत हो तो बेटा निजामुद्दीन महबूब इलाही। माँ जब बाबरकत हो तो बेटा इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी। माँ जब बाबरकत हो बेटे को बचपन में इश्क़ रसूल सिखाए, वही बच्चा जब उड़ीसा से निकलता है और निकलने के बाद बगदाद पहुंचता है तो जब वो बगदाद जाता है तो वो हबीबुर रहमान होता है, जब आता है तो फिर वो मुजाहिद मिल्लत बन के आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार मुजाहिद मिल्लत, फैज़ाने गौसे मुजाहिद मिल्लत को गौसुल आज़म ने बनाया है। दिल लग रहा नहीं लग रहा है आप? जी बिल्कुल दिल लग रहा नहीं लग रहा है? सुभान अल्लाह। मुजाहिद मिल्लत, मुजाहिद सादा, जल्दी बोलो सादा, सादगी, न कपड़े रंगे न पगड़ी रंगी न टोपी रंगी, मगर मौला अली कहते हैं कपड़े क्या रंगने, रंगना तो दिल रंगो। तो उन्होंने मौला अली की बात मान के दिल ही रंग लिया, दिल रंग लिया, दिल रंग लिया। और उड़ीसा को मैं जानता हूं तो मुजाहिद मिल्लत के नाम से। क्या बात है, वाह वाह वाह। उलमा जानते हैं तो मुजाहिद मिल्लत के नाम से, उलमा जानते हैं तो मुजाहिद मिल्लत के नाम से। आजकल पीरों को आपने देखा है एकदम VIP ट्रीटमेंट, एटीट्यूड हाई लेवल, बेहतरीन कपड़े, बेहतरीन, पीछे 4-5 चेले, नहीं चलते अकेले, आगे पीछे हैं चेले, और पीछे वो कह रहे हैं हाथ ना लगाना हजरत को। क्यों? क्या मतलब गैर महरम है ये, इसको हाथ ना लगाए ना, हाथ ना लगाना। तो क्यों लाया था इस तोहफे को जलसे में? इसे अपने घर ही में रखता ना। ओ कोई क्यों आए, ये कुछ काम नहीं था, ऐसे ही आ गए, ऐसे ही लोगों को परेशान करने। अच्छा आ गए, कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब कोई हाथ नहीं लगाया, कमरे में अंदर बंद हो गए। जब अंदर बंद हुए तो गरीब आदमी बाहर खड़ा है, यार मैं पीर साहब से मिलना चाहता हूँ। टाइम नहीं चाहिए, हजरत की तबीयत ठीक नहीं है, हजरत को ये हो रहा है, हजरत को वो हो रहा है, हजरत को ये हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमने अपनी आंखों से देखा है, बिल्कुल साफ बता रहे हैं, आंखों से देखा है। हजरत ऐसे खड़े, बाहर बेचारा गरीब रो रहा है, अंदर बिल्कुल जानू से जानू मिला के एक करोड़पति जब नाश्ता कर रहा है तो गरीब बाहर रो के बोला हाय मेरी गुर्बत, तूने यहाँ भी मुझे मेरा पीछा नहीं छोड़ा। ये पीर साहब तो कम से कम मुझे सीने लगा लेते। नबी ने गरीबों को सीने लगाया था, मिस्किनों को सीने से लगाया था। मैं पीर साहब समझ के आया था, मगर इन्होंने तो मुझे सीने नहीं लगाया। मैंने उस गरीब का हाथ पकड़ के कहा बेवकूफ, तेरा दिमाग खराब है, ये बता तू कहां किससे उम्मीदें रख रहा है? इससे क्या उम्मीद रखता है जिसे
पैसे वाला प्यारा है, उम्मीद उससे रख जिसे मदीने वाला प्यारा है। सुन, इसके पीछे मत भाग, चल तू भी चल मैं भी चलता हूँ। जाके मस्जिद में उतना वक्त दे दे जितना इसे मनाने में तूने वक्त खराब किया है, इतना अपने रब के मनाने में वक्त खराब करता। अगर तेरा वक्त खराब भी नहीं होता बल्कि करामत हो जाता और तेरी परेशानी भी अल्लाह दूर कर देता, मगर तू इसके पीछे भागा, इसके पीछे भागा। इसके अंदर तो एटीट्यूड बहुत है, ये तो गरीबों से मिलता भी नहीं है। मैंने हिंदुस्तान में मैया इल्ला माशाअल्लाह कुछ पीरों को छोड़ के देखा, बड़ा तकब्बुर है, बड़ा गुरूर है, बड़ा घमंड है, मगर मैंने एक पीर हिंदुस्तान में ऐसा भी देखा जिसकी खानका भी कोई छोटी नहीं है, जिसका रुतबा भी कोई छोटा नहीं है, जिसके पास कोई किस्सा इलाका भी छोटा नहीं है। अल्लाह ने उसे माल भी बहुत अता किया है, मुरीद भी उसके बहुत है, मगर उसके कपड़ा देखो तो सादा, उसका कुर्ता देखो तो सादा, उसे मदीने में देखो तो सादा, उसे कलकत्ते में देखो तो सादा, उसे कहीं भी देखो तो सादा। उसकी सादगी लोग देखते हैं तो यही कहते हैं कि जब हबीबे मिल्लत की सादगी का ये आलम है तो मुजाहिदे मिल्लत की सादगी का आलम क्या होगा। नारे रिसालत, रहमत आलम कौन बड़े जमदार, नारे तकबीर। हुजूर हबीबे मिल्लत, सरकार हबीबे मिल्लत, नवासे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। रहमत आलम हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत के माना के हम सब गरीब हैं। तो अपने बच्चों को सादगी सिखाओ, के गरीब बैठ, सादगी सिखाओ अपने बच्चों को। वाह वाह वाह। कैसे कहो? कहो बेटे मालदार के पीछे ना जाना, दीनदार के पीछे जाना। जरा जोर से तो बोलो जरा। मालदार के पीछे, मालदार के पीछे ना जाना। और इज्जत उन्हें नहीं मिलती जो ढूंढते हैं इज्जत है, इज्जत उन्हें नहीं मिलती जो फील्डिंग लगाते हैं। फील्डिंग, फील्डिंग। आला हजरत फाजिल बरेलवी, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जो ऐसा आदमी अपने साथ रखे जो अपने साथ वाले की तारीफ करे, हालांकि ये उसके अंदर बात न हो, तो आलत ने इसमें सख्त अल्फाज बयान किए। मैं बयान करूंगा, हालांकि मेरे पास हवाला भी मौजूद है। ऐसी तारीफ है, अरे यार ये कौन से पीर हैं ये? अच्छा, आप भी उसे ही मानते हो जिसके पास ज्यादा मामला हो, ज्यादा गाड़ियां चल रही हो? जिसके पास ज्यादा गाड़ियां हो वो नेता होता है, जिसके पास दीन ज्यादा हो वो पीर होता है। जो बुरा ना माने आप मेरी बात का। मुफ्ती साहब है पीछे पीछे साहब फिर रहे हैं ऐसे ऐसे, गरीबों से नहीं मिल रहे, अमीरों से मिल रहे हैं। कयामत के दिन हजरत अली से कैसे मिलोगे? अच्छा, बंद कर दिया, बंद कर दिया दरवाजा, अंदर पीर साहब हैं, बाहर बेवकूफ खड़े हैं। हुजूर मुफ्ती आजम, मुत्तकी आजम, अपने वक्त के मुत्तकी, अपने वक्त के ऐसे मुफ्ती के ऐसा कोई मुफ्ती नहीं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बंबई गए, सेठों ने दरवाजा बंद कर दिया, बाहर लोग खड़े हैं, आला हजरत के बेटा है, हमसे बात करनी, हमें कुछ कहा। आपने पूछा कैसा शोर मच रहा है? कहा हुजूर आप आराम कीजिए, बाहर लोग आए, हमने बंद कर दिया दरवाजा। कहा क्यों? कहा आप आराम करें। फरमाया आराम तो मैं बरेली में करता, अगर मुझे करना होता मैं बाहर नहीं निकलता। आपने फरमाया खोलो दरवाजा, मैं बाहर जाऊंगा। अहमद रजा का बेटा अमीरों की कोठियों में बैठने नहीं आया, गरीबों को मसलक के आला हजरत बताने आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार आला हजरत, नारे तकबीर, नारे तकबीर। खानदाने अहले बैत, खानदाने बरेली शरीफ, फैज़ाने थामनगर शरीफ, फैज़ाने उलमाए किराम, नारे हैदरी। इधर देखो, माना के इस चमन को गुलजार न कर सके हम, कुछ खार कम तो कर गए, गुजरे जिधर से हम कुछ बातें तो कह गए ना हम। यार हम उन लोगों में से नहीं है जो खामोश रहे, हम उन लोगों में से जितना बोल सकते थे बोले। बोले अल्हम्दुलिल्लाह। सादगी अल्लाह को पसंद, उसके रसूल को पसंद। अब जरा तवज्जो करो, मेरी तरफ देखो, मेरी बहनें बैठी है, थोड़ी बात और कर लो। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, इधर देखो,
जो लड़का तुमसे टेलीफोन पे बात करता है शादी से पहले, इस बात से बचो। तुम्हारी बहन जा रही है, कोई देख लेता नहीं, मेरी बहन को क्यों देखा? तो तू जिससे बात कर रहा है वो भी तो किसी की बहन है। एक आदमी इंस्टाग्राम पे स्टोरी देख रहा था, क्या कर रहा था? लड़कियां गंदी आती देख रहा है, नीम पर है ना लड़की, आधे आधा जिस्म खुला हुआ देख रहा है। देखते देखते उससे ज्यादा जो देख रहा था ना, उससे भी ज्यादा खुली भी उसकी बहन की तस्वीर आई, सगी बहन। माँ के पास बोला, ये कांपने लगा, ये मेरी माँ, ये मेरी बहन, ये दिखाती है, ये देखती है। कहने लगे, मुझे न पता, मैं तो जाहिल औरत हूँ, मुझे क्या खबर। अंदर जाके देख। अंदर जाके देखा, बहन को दिखाया, तू ये बनाती है? तो इनकार भी नहीं कर सकती थी। बोली, हाँ बनाती हूँ। कहा, क्यों? कहा, तू जैसे छुप छुप के देखता है, मैं वैसे ही छुप छुप के बनाती। तू क्या समझता है मेरे दोस्त? ये तेरा खैर ख्वाह है जो तुझसे मोबाइल पे माज़अल्लाह तुझसे कह रहा है कि तू जरा, माज़अल्लाह मैं तो कह भी नहीं सकता, क्या करूं, मेरी गैरत मुझे रोकती है। मैं माइक पे ऐसी बात कैसे कहता, डरता हूं। हज़रत उस्मान गनी ने फरमाते, उस्मान गनी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी गैर महरम औरत को नहीं देखा। मौला अली कहते हैं, मैंने अपनी शर्मगाह कभी नहीं देखी। किसी ने पूछा, अपना प्राइवेट पार्ट देखना तो नाजायज नहीं, आपने क्यों नहीं देखा? कहने लगे, जिन आंखों से हुजूर को देख रहा था। ये गंदी आंखें और वो अंधेरी कब्र में मुस्तफा जाने रहमत सामने जाएंगे, फरिश्ते कह देंगे, और नीचे नजर कर सालिम, तेरी आंखें इस लायक नहीं जो तू अल्लाह के हबीब को देख सके। नीचे नजर कर, तू अंधा उठाया अंधा, तू देखने के लायक नहीं। आंखों की हिफाजत कौन करेगा? वो लड़कियां, मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो किसी गैर महरम के सामने आ गई वीडियो पे, एकदम उसको लगानी, इज्जत दांव पे लगा रहा है वो सामने वाला। शादी से पहले तुझसे मोबाइल पे बातें कर रहा है, हराम है, नाजायज है। जो अल्लाह का नहीं हुआ वो तेरा हो नहीं सकता। किसी गैर लड़की से बात करने वालों, खाली जिना खाली फिजिकल नहीं होता। हाँ, ये बात करना जबान से, जबान का जिना है। किसी औरत को गंदी बात उसकी सुनना, ये कानों का जिना। तुमसे पूछता हूँ, कल बर्बाद हो गए, डरना नहीं। सुनो, शरीयत ने सबको समझाया है। अगर कोई मौलाना बर्बाद हो जाए तो हमें इससे क्या मतलब? कोई फला बर्बाद हो जाए, मैं बर्बाद हो जाऊं, ये बर्बाद हो जाए, शरीयत कहती है कि इसकी हद में रहोगे तो इज्जतें रहेंगी, शरीयत की हद तोड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। और शरीयत सैयद के लिए भी उतनी है, सैयद खान साहब के लिए भी उतनी है, सैयद अंसारी के लिए भी उतनी है। और शरीयत मुत्तकियों को पसंद करती है। इन्नमा अकरमाकुम इंदल्लाहि, जो अत्का है, तकवा इख्तियार करता है। अपनी आंखों को बचाओ, अपनी आंखों पर पाबंदी लगाओ। इधर देखो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मेरे आका अपनी बेटी से कहते हैं, मेरी फातिमा, मेरी बेटी। ये 9 लड़कियों से कहो, तुम्हारी ये बंबई की औरतें, बेवकूफ औरतें, बेहया नाचने वाली, ये तुम्हारी आइडियल है। सुनो, तुम्हारी आइडियल कौन है? हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मखदूमाए कायनात। दुनिया में कोई दूसरी औरत ऐसी लेके आओ जिसे अल्लाह ने इतनी निस्बतें दी हो। ऐसी निस्बतें हो किसी के पास तो बताओ। एक वजह से जरा गौर तो करो, इतनी निस्बतें कि मरियम इस वजह से बुलंद है, ईसा की माँ है, मगर सैयदा को देखो, हसन हुसैन की अम्मी है, अली की बीवी है, नबी की बेटी है। जरा गौर तो करो, खुद जन्नती औरतों की सरदारा है, उसकी माँ का नाम खतीजा है। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। यार जरा गौर तो करो, जो पैदा मक्के में हुई है। वाह 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 वाह, पैदा मक्के में हुई। वाह वाह, आओ सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। तवज्जो करो दिलदार भाई, सुनो। पाल के दिया जमाने को। वाह, हुजूर ने फरमाया, फातिमा चांद देख लिया? चांद देख लिया?
फातिमा कल ईद है, चांद देख लिया? अब्बा नहीं देखा। फातिमा चांद क्यों नहीं देखा? अब्बा नहीं देखा। फातिमा क्यों नहीं देखा? अब्बा जिस चांद पे गैर लोगों की नजरें पड़ी हैं, उस चांद को फातिमा देखना नहीं चाहती। बरेली से मेरे आला हज़रत की आवाज आई, जिसका आंचल न देखा महामेहर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, हजरते फातिमा ज़हरा। हुजूर की बेटी ने चांद नहीं देखा को गैर महरम की उस पे नजर पड़ी है। और तुम्हारी बेटियां स्टेटस लगा रही हैं अपने, तुम्हारी बहनें स्टेटस लगा रही हैं, तुम खुद भी अपनी बहनों के स्टेटस लगा रहे हो। मर गई शर्म, मर गई हया, हो गए बर्बाद, हो जाओ बर्बाद। देख नहीं रहे तुम कैसे कुफ्र तुम्हें मुंह दिखा रहा है, तुम्हें डरा रहा है? कहते हो फलाने हमें बर्बाद कर दिया। किसी की औकात है जो ईमान वालों को बर्बाद कर दे? हमारे अमल हैं, हमारी बदअमली है जो हमें बर्बादी की तरफ लेके जा रही है। तुम एक दिन नमाज पढ़ते हो ईद पे, पूरी हिंदुस्तान का प्रशासन परेशान हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है कि नहीं हो जाता है? एक यहूदी ने कहा था, जितने लोग जुमे में आते हैं उतने ही लोग जिस दिन फजर में आने लगे, उस दिन पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होगा। सच है, सच है। तवज्जो करो, मेरे हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। हसन हुसैन की अम्मी, मेरे नबी की लख्ते जिगर नूर नजर बेटी। तवज्जो करना, एक दिन आ रही हैं अम्मी आयशा बोली, हुजूर आपकी बेटी तशरीफ लाती है। और हुजूर उठ के खड़े हो गए। हुजूर उठ के खड़े हो, ये उलमा बैठे हैं, सबको पता है कि हुजूर सैयदा के आने पर खड़े होते थे, मगर किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि बेटी के आने पर खड़ा हो जाना ये सुन्नत है। क्यों? क्योंकि हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाया करते थे कि सुनो, इस बात से ये बात जाहिर है कि हुजूर की बेटियां 4 थीं, मगर सबके आने पे हुजूर खड़े नहीं होते थे। क्योंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा के लिए अपनी मसलक छोड़ते थे और दुनिया को बताते थे कि मेरी ये बेटी जो है पूरी दुनिया की औरतों के लिए मशअले राह। वाह वाह वाह, लाजवाब लाजवाब। वाली बेटी नहीं थी, तकवा लेके आओ इतना। हम इस वजह से बात नहीं कर रहे हैं, सुनो तवज्जो करो। हुजूर सैयदा आयशा कहती है, हुजूर आपकी फातिमा आ रही है। हुजूर उठ के खड़े हो गए। तो बेटी भी ऐसे बांध के लाई है। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, बेटियों के घर जाया करो, बड़ी प्यारी होती हैं। बेटियां भूलती नहीं, मर जाती हैं मैके को नहीं भूलती। बेटियां बेटियां हैं। हजरत अमीर खुसरो कहते हैं, हम तो बबुल तोरे खूंटे की गौए, जहां चाहो बंद जाए रे अच्छे बाबुल मेरे। और भइयों को दिए महले दो महले, हमको दिया परदेश। हमारी क्या खता थी? क्या हम हैं बाबुल घर के सौतेले? भइयों को दिए महले दो महले, हमको क्या दिया परदेश। आज तक किसी बेटी ने अपने बाप को घर से नहीं निकाला, अगर बेटे निकाल देते हैं। इधर देखो, जब कोई बीवी आके किसी से कहे ना किसी की कि अपनी माँ को छोड़ दे बाप, हाँ, वैसे तो पहले समझाना उसे आखिरी हद तक, कोशिश करना कि ये समझ जाए। अगर वो जिद करे छोड़ो अपनी माँ को, छोड़ी अपनी माँ को, तो उससे कह देना मैं आपको छोड़ रहा हूँ। वो पूछे क्यों? कहने लगे मुझे बीवी मिल जाएगी मगर माँ नहीं मिलेगी। आप ऐसा करो चली जाओ, मैं उसको रख लूंगा जो मेरी माँ को पसंद करे। तू तो मुझे आज देख रही है जब मैं फल दे रहा हूँ, मैं पेड़ तो किसी और का लगाया हुआ, फल दे रहा हूँ, पेड़ तो किसी और का लगाया हुआ। पेड़ तो हुजूर की बेटी आ रही है। इधर देखो तवज्जो करो, मेरे नबी ने फरमाया फातिमा आ गई, बेटियां बेटियां होती हैं, ये बंदावा है। भाई तवज्जो करना, आखिरी बात है मेरी तकरीर की, ये बंदावा है। पूछा क्या हुआ मेरी बेटी, ये क्या है? तो खोला, रोटी निकाली, अब बलीजे। हुजूर ने लुकमा लिया, मुंह में खाया और आंखों में आंसू। अब्बा क्यों रोते हैं? वो मेरी फातिमा आज 5 दिन के बाद तेरे अब्बा के मुंह में पहला लुकमा गया है। हुजूर ने लुकमा खाया, नजर ऊपर उठाई तो बेटी भी सिसक सिसक के रोती है। अब्बा अली लाए थे जो, मैं भी भूखी हूँ मगर अली के लिए खाना बना दिया, चक्की भी चला ली,
रोटी भी बना दी, हसन हुसैन को खिलाई, अली को मगर अपने बदले का ले आई। सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी फिर मैं खाऊंगी, पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी फिर मैं खाऊंगी। एक दिन नबी गए अपनी बेटी के पास, तुम्हारे तो कपड़े कितने हैं, जरा देखो तो तुम्हारी अलमारियां बड़ी भी हैं, मगर तुम्हारे जिस्मों पे टाइट हो गए, हराम हो गए कपड़े तुम्हारे, तुम्हारी आस्तीनें कट गईं, तुम बेपर्दा हो गईं, लो कब्रें भी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, लो 10-12 साल और ले लो, फिर तुम्हारा बुढ़ापा आ जाएगा, तुम खुद ही मेकअप नहीं किया करोगी, बूढ़ी हो जाओगी, फिर कब्र में जब जाओगी तो तुमसे पूछा जाएगा, ये बता तुझे क्यों भेजा था दुनिया में, यही फैशन करने के लिए, भागा दौड़ी करने के लिए? बता नबी की बेटी को क्या जवाब देगी? हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा कहती, जो पर्दा नहीं करेगी कयामत के दिन मैं उससे मुंह फेर लूंगी। हाँ, हुजूर अपनी बेटी घर गए, देखा तो बिल्कुल कपड़े जो है ना वो बहुत ज्यादा उसमें पैमद लगे हुए हैं, और हुजूर की बेटी के चेहरे में भी बहुत ज्यादा गड्ढे हैं। आगे बढ़ के बोले, मेरी बेटी रोती क्यों है, क्या परेशानी है? अब्बा अल्लाह का शुक्र है, और मेरी फातिमा चेहरा कुछ कमजोर लग रहा है, बात क्या है? अल्लाह का शुक्र है। और मेरी फातिमा बताना, अब्बा और तो कोई बात नहीं, आपकी बेटी ने 5 दिन से कुछ खाया नहीं, तो पेट से एक पत्थर बंधा हुआ है। फरमाया मेरी बेटी दुनिया मोमिनीन के लिए नहीं है, मेरी फातिमा ये आले मोहम्मद के लिए दुनिया नहीं, मत्ताउन दुनिया कलील, ये दुनिया छोटी है। मेरी बेटी अगर 5 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे आज 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरी फातिमा अम्मा आयशा फरमाती हैं, और सारी औरतें और सारे लोग गुठली फेंकते थे, हुजूर फेंकते नहीं थे, जब फाका बढ़ता था चूस लेते थे, उसको खाते थे, और जब हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे तो मैं कहती थी हुजूर दुआ करें, फरमाते नहीं नहीं मैं अपने लिए दुआ नहीं करूंगा, मगर दुआ करते थे। अजीजुन अलैहि मा तुम हरीस, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह अकबर, कितना हुजूर तुम्हारा मशक्कत में पड़ जाना भी मेरे महबूब पर गिरा गुजरता है। हरीस के अल्फाज हैं, कितनी मोहब्बत। जब पेट पे पत्थर बंधे हुए, भाई किसके लिए दुआ की, सुन लो, ऐसे करके हाथ उठाए, दुआ क्या की, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, ये केंद्रा पड़ा के लोग कभी मेरे उम्मती भूखे ना मरे इस गांव के, बल्कि यूं कहा जाए कि कभी अख्तर रजा कभी भूखा ना मरे, कभी दिलदार भूखा ना मरे, कभी ये फला भूखे ना मरे, मैं इन उलमा का नाम नहीं जानता, ये कहा जाए तो इसमें ये आ जाएगा। ये भी दुआ थी कि कभी ये शबाहत हुसैन भूखा ना मरे, मगर मेरा इमाम कहता है जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। यार मूसा के जमाने में मछली मना थी, बुध के दिन मछली नहीं खानी और दिन खा लेनी है, उन्होंने खा ली, मूसा की कौम पे जवाल आ गया। मगर इस उम्मत ने कितने गुनाह किए, मगर घरों में कितने खाने हैं, कितने पीने हैं, कितना भी खिलाओ खत्म नहीं होता। पहले की उम्मतें भूखी मरती थी, अब तो खूब खाने हैं। मेरे मुफ्ती आजम बोले, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ये हुजूर के सदके खा खा के बड़े हो गए। आज उसी पैगंबर के लिए वक्त नहीं, नौजवानों आओ तौबा कर लें, उससे कहें मालिक हमको माफ कर दे, बड़ी खताएं हो गई। रब बड़े हुजूर को भी भूल गए, हम तुझे भी भूल गए, मालिक बड़ी खताएं करके आ रहे हैं, हमको माफ कर दे, हम भागे हुए हैं मालिक, मगर इस दुनिया ने हमें धोखे में डाला था, हम नहीं चाहते थे मगर दुनिया ने हमको बार बार धोखे में डाला। हालांकि कब्रें हमारा ठिकाना थी, मगर ये दिल बर्बाद हो गए मालिक, मगर चूंकि आप हम मौत से पहले आ गए हैं, आई गए हैं तो फिर माफ कर दे। हुजूर के दामन की हवाएं दे दे, सरकार की दुआएं दे दे मालिक, हम बिछड़े हुए हैं, हम जलील हो गए, छोड़ के तेरा दामन रहमत, आका हमसे भूल हुई, खो चुके अपनी कदर और इज्जत, आका हमसे भूल हुई, देख हमारी आंख में छोली, अपने सीने अपनी गोली, भूल चुके हैं रस्म उखुवत, आका हमसे भूल हुई। ओ मेरे भाई आजा, सवाल तेरी तरफ आने लगा है, आजा रब से कह दे माफ कर दे, वो बड़ा ही मेहरबान है, वो कहता है तू माफी मांग ले मैं माफ कर दूंगा, उसके सामने रो ले, उससे कह मैं भागा हुआ मुजरिम हूं, माफ कर दे मालिक मुझे। हुजूर फरमाते, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक आदमी ने कहा मुझे दफन न करना, घसीट के लेके जाना और जला देना, और मुझे 4 लोगों के कंधों पे भी दफन मत करना। तो ऐसा ही हुआ, उसे लोगों ने घसीट के दफन कर दी, दफन नहीं किया, जला दिया, उसकी राख फेंक दी इधर उधर, अल्लाह ने उस राख को जमा करके जिंदा किया। हुजूर फरमाते, पूछा तूने क्यों आग लगवाई अपने अंदर और क्यों अपना जनाजा घिसरवाया? कहने लगा मालिक तेरे यहाँ किस मुंह से आता,
कभी तेरे सामने मैंने नेक अमल नहीं की, पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, रात दिन गुनाह, किस मुंह से आता? तो मैंने सोचा मैं इस लायक नहीं, मैंने कहा मुझे आग लगा देना, मैं रब के सामने हाजिर होने के लायक। हुजूर फरमाते, अल्लाह ने उससे फरमाया ये बता मैं तुझे क्यों ना बख्शूं जबकि तू बिन देखे मुझसे इतना डरता है। अल्लाह फरमाता है एक बार रो ले और इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। सारे गुनाह। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हो? केंद्रापाड़ा वाले नीचे हाथ कर ले, दोनों हाथ उठा के बताओ जो गर्दन कटा सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, जो दाढ़ी रखाएं हुजूर के नाम पे वो खड़े हो जाएं। जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं वो नौजवान इधर आ जाएं, यहाँ आ जाए, निकल के आ जाए बाहर। जिनके दाढ़ी नहीं हो वो बाहर आ जाए निकल, या कटी भी हो वो आ जाए बाहर निकल। जिनके कटी भी दाढ़ी हो इधर आ जाए। जो दाढ़ी रखा है मैं जबरदस्ती किसी से नहीं करूंगा, आ जाए। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। माशाल्लाह बड़ी बाबरकत जमीन है ये। इधर आ जाओ, तवज्जो करो। 3 और 3 6 और 2 8, 2 आशिक रसूल कोई और है? माशाल्लाह मेरे गौस पाक के मानने वाले आ जाएं। ये कब्र में हम जाएंगे ना तो कोई हमारे साथ नहीं जाएगा, लोग ऐसे ही निकल के निकलेंगे बाहर को जैसे आज निकल रहे हैं, मगर कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के। आपकी दाढ़ी है, आप तो खाकसार हो, आपकी दाढ़ी है। दाढ़ी जिसकी कटी हुई हो है ना, पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी, एक मुट्ठी यहाँ पे एक मुट्ठी उलमा फरमाते हैं पकड़ी जाए और फिर जो ज्यादा हो उसे काट दी जाए यहां से। ये इतनी दाढ़ी रखना वाजिब है, ठीक है। और यही हुजूर की सुन्नत भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। कोई और आशिक रसूल है नौजवान? अरे मस्तान, जरा हमारे तरफ से ये 100 रुपए जरा मस्तान को दे दो हजरत। नहीं शेर नहीं शेर, रुक जाओ, शेर अभी उधर से सितारे आके बिछा रहे हैं, महराज मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं। उम्मत से कितना प्यार है, आका को देखिए सजदे में मुस्तफा आंसू बहा रहे हैं। वाह, मौके का शेर पड़ता है, इसे कोई बेवकूफ ना समझे, बड़ा अक्लमंद आदमी है। तकरीर सुन के याद है, काफी हो गए नौजवान यार, ये धामनगर से मुजाहिद मिल्लत नहीं देख रहे होंगे कि यार मैंने आंखें बंद कर ली हैं मगर मेरा मिशन आज भी जारी है। ये नौजवान उठ गए, इंशाल्लाह वादा करो, इंशाल्लाह वादा करते हैं आज के बाद उलमा इकराम के सामने न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, इंशाल्लाह पूरी रखाएंगे इंशाल्लाह। नौजवानों बैठ जाओ, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे अमल की। अच्छा, हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है, क्या है बोलो? ठंडक नमाज है। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मसलक के आलात पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। बस अल्लाह ताला सलामत रखे, आपको बाकरामत रखे। मेरी बात बुरी तो नहीं लगी आपको? कोई बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं वैसे भी तौबा करता हूँ उलमा के सामने, कोई मेरी बात गलत हो गई हो तो गलती से या जानबूझकर तो अल्लाह मुझे माफ करे। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप बैठे जाए ना, मैं भी यहीं बैठा हूँ। हुजूर हबीब मिल्लत तशरीफ लाने वाले, आप उनके चेहरे का भी दीदार करें और उठ के ना जाए। हम तो यहीं बैठे आराम से, यहाँ से उठ के आप कहाँ जाएंगे? ये तो हुजूर की महफिल है। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है? अच्छा बैठे रहो भाई, 1-2 शेर पढ़ देता हूँ। आपकी आवाज हमसे भारी है, दुआएं आपके साथ है। क्या बताऊं कि क्या मदीना
मेरे साथ पढ़ो। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मोदा मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। आबाद रहे, आबाद रहे, आबाद।